Dear student, today I am going to teach you first chapter, the fun they had of class ninth. The name of the book is Beehive. In this chapter, you will read what is the difference between modern education and future, which is coming in next generation. So there's two main character in this chapter. First of all, first main character is Margie, who is 11-year-old girl, and next her friend name is Tommy, who is 13-year-old. Both are talking about modern at present study or school and future in upcoming future school or study. So what is the different? Because Mark is studying at home through computer, online study like you. Just at present and due to lockdown, most you are studying. Yeah, all the students are studying online, and you are getting your solution. And this is the upcoming classes in future. As the writer has written about this about the schools and study, what would happen in future if there will be no physical school or teacher, then how will you feel? Yeah, how do you feel at that time? So this is the chapter about this. Okay, तो इसमें जो मेन करेक्टर आपके दिए हुए हैं, तो दिस स्टोरी इज दिस द स्टोरी वी सेल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में आने वाले समय में किस तरह के स्कूल होंगे, क्लास किस तरह हम लिया करेंगे. तो ये लगभग 2157 की बात बताई है, लगभग 150 ईयर्स आगे की प्लानिंग के लिए बताया गया है. जो कि ये मार्गी ने जो बात कर रही है उसमें 17 मई 2157 की बात कर रही है. उसमें एक क्लास में होंगी हमारी तो किस तरह की होंगी, और एट प्रेजेंट अभी किस तरह की हैं, तो वही एक तरह के बताया गया है. तो इसी वॉज राइटिंग डायरी, वो डायरी लिखती है, उस डायरी के समय ही घटना होती है, उसके बारे में चर्चा की गई है. तो इसमें जो मेन करेक्टर आपको मैं बताया था अभी, तो द स्टोरी वी शेल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. तो जैसे बताया ये फ्यूचर में ध्यान किस तरह से स्टोरी वी शेल रीड, जो हम कहानी पढ़ेंगे कैसे, जो कि फ्यूचर को ध्यान रखते हुए सेट की गई है. और जब उसमें बुकें हैं, स्कूल हैं, जैसे आज हैं और भविष्य में शायद एग्जिस्ट नहीं हो अवेलेबल, तो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब उसमें बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे. तो ये देखिए नीचे डायग्राम भी दिया गया. उसी डायग्राम से पहले मैं आपको थोड़ी इसकी समरी अपने बड़ों में बता दे रहे हैं हिंदी में, आपको पहले सब जो आपकी समझ में आ जाती है. तो यहाँ जो मार्गी है, ये स्टोरी जो है देखिए, दिस स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन चिल्ड्रन डोंट हैव ट्रेडिशनल बुक्स इन स्कूल्स. उसमें ये सेट की गई. इट इज़ अबाउट 150 ईयर अहेड की बात हो रही है. तो जैसे वन डे मार्गी और लिटिल गर्ल जो है, एक छोटी सी बच्ची है इन द स्टोरी, मेक्स ए डायरी एंट्री करती है. तो क्या होता है वहाँ, टॉमी फाउंड ए रियल बुक. तो टॉमी क्या है, एक रियल बुक को फाइंड करता है अपनी एटिक के पास. एटिक का मतलब होता है अटारी के लिए जो स्पेस होता है या रूम होता है जस्ट अंडर द रूफ ऑफ ए हाउस एज ए स्टोर रूम के लिए. तो वहाँ उसे एक ओल्ड बुक मिलती है जो उसके ग्रैंडफादर व्हेन ही वाज आल्सो अ स्टूडेंट ही यूज्ड टू स्टडी, तो उसमें उसको वो पढ़ा करते थे. वही बुक उनके दादाजी की उसे मिल जाती है. टॉमी अ बॉय ऑफ 13 ईयर ओल्ड है जो फाइंड ए ओल्ड बुक. तो ही हैज़ हर्ड फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर देयर यूज्ड टू बी ए बुक्स एंड सेपरेट स्पेसियस बिल्डिंग फॉर. तो वहाँ बताया गया, उसमें उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि जो उसमें ओल्डन टाइम में क्या है, एक तरह से किताबें हुआ करती थी, टीचर हुआ करती थी, स्कूल, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, मतलब ये सारी चीज़ें हुआ करती थी. और फिजिकल जो टीचर उनको पढ़ाया करता था. जैसे कि मार्गी है एट प्रेजेंट, सी हैज़ नो फिजिकल स्कूल और टीचर्स. सी हैड टू स्टडी ऑन स्क्रीन, ऑन टेलीविजन, ऑन कंप्यूटर.
इन हर स्टडी रूम। व्हेन ही फाइंड, तो इसमें अब टॉमी के बारे में था। व्हेन ही फाइंड्स अ रियल बुक फ्रॉम द एटिक इन हिज हाउस, ही इज़ एक्साइटेड, काफ़ी एक्साइटेड है वो। टॉमी एंड मार्गी स्टार्ट रीडिंग द बुक। अब टॉमी और मार्गी क्या दोनों, मार्गी लड़की है और टॉमी उसका फ्रेंड है, दोनों उस किताब को देख लगते हैं, रीडिंग करने लगते हैं। क्योंकि जो बुक उन्होंने फाइंड की कैसी थी, वो रिंकली थी, येलो कलर में थी, उसके पेजेस येलो कलर हो रहे थे, फोल्डेड हो रहे थे, क्योंकि पुरानी थी काफ़ी। तो उसमें क्या है, फाउंड्स अ लॉट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओल्ड सिस्टम ऑफ, उसमें सब ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पुराने समय में एजुकेशन के क्या सिस्टम थे, क्या शैक्षिक प्रणाली थी, उसके बारे में लिखा था। तो बोला स्कूल के बारे में लिखा है, मार्गी पूछती है। तो स्कूल का मतलब क्या ऐसा मैटर होगा जो इस तरह के इसमें लिखा हुआ है। तो टॉमी एंड मार्गी डू नॉट हैव फॉर्मल स्कूल से, न ह्यूमन टीचर, क्योंकि टॉमी और मार्गी के पास ये फॉर्मल न स्कूल थे, न ह्यूमन टीचर्स थे। दे हैड टू स्टडी ऑन स्क्रीन। द नेक्स्ट रूम टू देयर बेडरूम इज़ देयर क्लास, स्कूल रूम था उनका। दे हैव मैकेनिकल टीचर थे उनके पास। द टीचर हैज़ अ बिग स्क्रीन शो ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस के लिए थे। देयर इज़ अ स्लॉट वेयर ईच चाइल्ड हैज़ टू पुट होमवर्क इन असाइनमेंट फॉर एवेल्यूएशन। तो वहाँ एक स्लॉट होता है, जब स्पेस है जहाँ उनको होमवर्क दिया जाता है उसी कंप्यूटर पर या स्क्रीन पर, और एक तो उसका एवेल्यूएशन होता था। द मैकेनिकल टीचर्स कैन बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो फिट किया जाता था, जैसे आप जो पढ़ना है वो सेट कर लीजिए। इफ़ देयर इज़ एनी फॉल्ट इट कैन बी करेक्टेड, और कोई फॉल्ट होता है तो उसमें करेक्टेड भी हो जाता, करेक्शन हो जाता था। When Margie's performance is not up to the mark in geography, her teacher is readjust। और जब उसको प्रॉब्लम होती है तो उनके टीचर जो है, मैकेनिक टीचर हैं, उसे रीएडजस्ट कर देते हैं। क्योंकि मोस्टली ये जो स्टडी किया करते थे ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से, अर्थमेटिक्स से, लोग वहाँ स्टडी ऑनलाइन किया करते थे। तो वही इस चैप्टर में बताया जा रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ लॉकडाउन से पहले आप स्टडी करते थे, वो आपकी फ़िजिकल एजुकेशन थी, जहाँ एक तरह से फिजिकल टीचर पढ़ाते थे, स्कूल में पढ़ते थे। ऑल टुगेदर यू हैव टू स्टडी इन द कंपनी और क्लासमेट्स। देयर वाज अ टीचर बिफोर यू, यू कैन आस्क देम एनी क्वेश्चन फेस टू फेस, बट नाउ यू आर स्टडिंग ऑनलाइन। सो दिस इज़ फ्यूचर प्लानिंग, जस्ट लाइक एकदम कहते हैं हम एक तरह से आने वाले भविष्य में इस तरह की क्लासें हैं। तो आप क्या रियलाइज़ कर रहे हैं कि कौन बेटर है, आपकी वो स्कूल बेटर था जहाँ आप अपने टीचरों के सामने अपने साथियों के साथ पढ़ते थे, या वो स्कूल अच्छा लगता है जहाँ आप घर बैठ के एकदम अपने रूम में स्क्रीन पर पढ़ते हैं, कंप्यूटर पर पढ़ते हैं। तो ये इसमें लिखने, इसमें कंपेरिजन की है यहाँ पर, तो वही बताया गया। देखिए, व्हेन मार्गी comes to know about the old school from the book, she starts hating her school। पहले तो उसे थोड़ा बहुत चलो अच्छा भी लगता होगा, लेकिन जब उसने उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी स्कूल, ओल्ड स्कूल के बारे में, किस तरह के बच्चे घर से पढ़ने जाते थे, उनके पास बुक्स होते थे, बैग्स होते थे, इंजॉय करते हुए, इंटरटेनमेंट करते हुए अपने साथियों के साथ जाते हैं स्कूल, वहाँ बातें भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपने टीचरों से बात करते हैं, स्कूल प्लेग्राउंड होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ होती हैं। तो उनसे काफ़ी उसे एकदम काफ़ी अच्छा लगा कि हमारा स्कूल तो बेकार है जो घर बैठ के हम इंडिविजुअल रूम में पढ़ते हैं। सी लाइक्स द ओल्ड स्कूल मोर देन हर ऑन स्कूल। तो वो अपने स्कूल की अपेक्षा, यानी ऑनलाइन स्टडी की अपेक्षा, उसे वो स्कूल बेटर लगने लगता है। सी थिंक्स व्हाट फन द किड्स माइट बी हैविंग, यानी उसमें बच्चे कितने इंजॉय करते होंगे, स्टडिंग, प्लेइंग एंड इंजॉइंग टुगेदर, है ना। ये इस स्टोरी में बताया गया है, जो मैं आपको पैराग्राफ 22 भी आपको रीडिंग कराएंगे थोड़ा, लेकिन आप पहले उससे पहले देख लेंगे स्क्रीन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो एक पिक्चर बना हुआ है कि स्कूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का जो हमारा फ्यूचर है स्कूल है वो किस तरह का होगा। तो देखिए इसमें जो दिया गया है आपको बता दें पहले हम, इसमें दिया था कि पॉइंट दिए हैं अब आपके जो स्क्रीन पे आप पढ़ते हैं। इसमें जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो मूविंग ई टेक्स्ट बुक है, जहाँ हम देखिए आपको मूव कर रहे हैं, कहीं भी चैप्टर को हिला डुला सकते हैं अपने, है ना। और ओल्डन बुक्स हुआ करती थी, उनके एक बार जो प्रिंटेड लेटर्स होते हैं उस पर एक बार प्रिंट हो गए पेज पर, तो वो कभी आप उन्हें इरेज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हम इरेज भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, दोबारा वो कर सकते हैं एंट्री। लेकिन उनमें ऐसा नहीं हुआ, वो फिक्स थे, वो घूमते नहीं हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ लेटर्स क्या है आपके
आपको घूमते चलते दिखाई दे रहे हैं और इधर से इधर उधर पेज हो जाता है, लेकिन उसमें आपका क्या है, फिक्स लेटर हो जाते हैं उस पर। आप यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो कोई भी वर्डों की, ऑनलाइन में कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखा है इसी तरह दिया रोबोटिक टीचर है यहाँ पर, देखिए फ्यूचर में आने स्कूल के लिए बताया, स्कूल ऑफ द फ्यूचर में क्या दिखा, रोबोटिक टीचर दिखाया गया है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू हम पढ़ रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम है जहाँ आप एक अपने घर पे ही एक स्टडी रूम बना लेते हैं, वहाँ पर कंप्यूटर रखा हुआ है, उस पर आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये वर्चुअल क्लासरूम हो गया आपका। तो ये भविष्य के आने वाले समय में इस तरह की क्लासेस हुआ करेंगी, जो आज हम अभी भी पढ़ रहे हैं। खैर ये है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है फिजिकली जो स्कूल हैं उनमें जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अभी एट दिस टाइम लॉकडाउन टाइम आपको क्या है, सेम वही कंडीशन आपकी जो यहाँ पर मार्गी की थी। मार्गी जो घर पर बोरिंग महसूस करती थी, जैसे लाइक ऑल ऑफ अस जस्ट नाउ, सेम यही है। तो देखिए इसमें देखिए आपको नेक्स्ट रीडिंग करते हैं, बताते हैं आपको। मार्गी फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है रीडिंग ये। मार्गी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today, Tommy found a real book." मार्गी क्या, मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने इसके बारे में लिखा दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में उसने क्या लिखा इसके बारे में, ऑन द पेज हेडेड, यानी 17 मई 2157 को क्या था, उसमें घटना बताई गई है। सी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तव में एक रियल बुक मिली है। ये उसमें 2157 समय की बात बताई, मतलब 150 साल आगे के भविष्य की बात को सोच कर ये लिखा गया चैप्टर, उसी के बारे में यहाँ एक इमेजन हो रही, सपोज दैट, मान लीजिए आप, उसमें मार की बात कर रही है, ये मन के लिए। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत ही ओल्ड बुक होती थी ये। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब क्या देखिए, इट वॉज ए ओल्ड बुक, ओल्ड थी, और मार्गी के ग्रैंडफादर उन्होंने क्या बताया था कि जब वो छोटे स्टूडेंट थे, छोटे लिटिल बॉय थे, तो उनके दादाजी क्या है उन्होंने बताया, देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन, सारी बुक जो हैं, यानी जो कहानियाँ जो आप एक ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, वो उसमें कागज़ों पर प्रिंट हुआ करती थी, पेजेस पर, फिक्स लेटर उन पर पेज जो हुआ करते थे उन पर एकदम वो लेटर छपे हुआ करते थे, प्रिंटेड हुआ करते थे। दे टर्न द पेजेस, वे पेजों को टर्न कर सकते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो एक तरह से येलो कलर में थे, काफ़ी समय से ओल्ड हो जाती थी, तो और क्रिंकली विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, जैसे यूज़ करते हैं तो हमारी बुक्स फोल्ड हो जाती हैं साइड से, कॉर्नर से, तो इस तरह से। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन। और इसमें क्या बताया, मतलब फ़नी, मतलब उन पर रीडिंग हम कर सकते थे कि वो एक स्टेबल थे उनके लेटर्स, जैसे कि हम स्क्रीन पर पढ़ते हैं जो कि मूविंग करते हैं, इस तरह से उन बुक्स में नहीं हुआ करता था, जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और उस पेज को टर्न भी कर सकते हैं पहले से, आगे पीछे कैसे भी। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और सेम वर्ड आपको दिखाई देंगे आप टर्न करेंगे तो, ये नहीं कि वो बदल जाएँ फिर। दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, तो वो सेम वही लेटर्स रहते हैं, वही सब चीज़ें रहती हैं जो पहले होती हैं, वो फिर कभी भी उन किताबों को पढ़ लीजिए आप, उनमें कोई चेंजिंग नहीं मिलेगी, आपको सेम वही चीज़ मिलेगी। सेकंड पॉइंट, तो इसमें अभी स्टार्टिंग बताया मार्गी किस तरह डायरी लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग अ डायरी, जस्ट देन शी फाउंड दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक फ्रॉम हिज एटिक, अपने जो अटारी है, स्पेस, अटारी मीन्स जो एटिक मीन्स होता है स्पेस या रूम होता है, जस्ट अंडर द रूफ ऑफ अ हाउस, तो वहाँ से उसे ये ओल्ड बुक मिलती है, उसकी ग्रैंडफादर की थी, उनको देख के उन्हें बड़ा सरप्राइज होता है, तो उसको बताते हैं वो कि किस तरह से इसमें एक तरह से मार गई ना। He was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all story, तो उसमें इसमें यही बताया ओल्ड बुक में किस तरह से
प्रिंट जो पेज हुआ करते थे तो उसके बारे में बताया पूरी तरह से। और ये ऑनलाइन पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो उसमें डिफरेंट उन्हें लग रहा है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है उन्हें कि कहाँ से बुक मिली, कैसे मिली, उस पर डिस्कस हो रहा है। सेकंड पॉइंट बताया गया सेड टॉमी, टॉमी ने कहा ओ व्हाट वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, you just threw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I would not throw it away. अब देखिए टॉम क्या है, ओ व्हाट इज दिस, ये तो सब बेकार की चीज़ है। कैसे व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जैसे आप ये बुक हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, यू जस्ट थ्रू इट अवे, आप फेंक देंगे उसे, ऐसे ही पढ़ी हुई मिली थी हमें। आई गेस मेरा अनुमान है अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, लेकिन हमारी जो स्क्रीन, जो टेलीविज़न या जो कंप्यूटर, उस पर मिलियंस बुक हम ढूंढ सकते हैं, मिलियंस बुक हमारे पे सेफ रहती हैं उसमें। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी हैं, एक तरह से हमारे लिए सेफ हैं। आई विल नॉट थ्रो इट अवे, और हम उन्हें फेंकते भी नहीं हैं। सेम विद द माइन शेयर मार्गिनी का, ऐसा मेरे भी साथ भी है। She was 11 and had not seen as many tele books as Tommy had. He was 13. तो ये भी यहाँ पर बताया वो 11 वर्ष की है, टोमी जो है 13 का है। तो टोमी ने ज़्यादा मात्रा में बुक्स को ऑनलाइन स्टडी कर लिया, उसे ज़्यादा नॉलेज है किसकी अपेक्षा, मार्गी की अपेक्षा। She said, where did you find it? आपने ये किताब कहाँ पाई? She asked, where did you find this book? In my house, he pointed without looking. Because he was busy reading. तो उन्होंने विदाउट लुकिंग हियर एंड देयर ही टोल्ड हर दैट ही फाउंड दिस बुक, कहाँ से, इन हिज हाउस फ्रॉम द एटिक, अटारी से, घर का जो एटिक अटारी होता है वहाँ से उसे पाया। इन द एटिक ना लिखा हुआ है, इन द एटिक, एटिक मीन्स लिखा भी है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम। तो एटिक मीन्स क्या होता है, अटारी बोलते हैं हिंदी में से, एक जैसे हमारी छत है ना, छत के नीचे कोई भी जगह नीचे खाली पड़ी उसे स्टोर रूम के रूप में यूज़ करते हैं, वहाँ उसे मिली है। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में बुक है, स्कूल किसके बारे में, स्कूल के बारे में कहता है। मार्गी वॉज स्कॉनफुल, इसको बोलते हैं कंटेम्पियस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। क्या बकवास, किस तरह की स्कूल, स्कूल का क्या हो सकता है मतलब यहाँ स्कूल, वो कहती देखिए मार्गी वॉज स्कॉनफुल, स्कूल व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, हम क्या लिखने के लिए है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से तो नफरत है मुझे, क्योंकि उसका स्कूल कैसा था, ऑनलाइन स्टडी वाला, जो कंप्यूटर क्लासेस वाला, घर पर पढ़ने वाला, इंडिविजुअल पढ़ने वाला। वो आपका कैसा है, फिजिकली है, जो आजकल पढ़ते हैं बच्चे, तो आज के समय में आने वाले भविष्य की वो अपनी बात कर रहे हैं, तो उस समय की वो बात चल रही है वहाँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को क्या हमेशा स्कूल से नफरत थी। कौन से स्कूल से, जिस स्कूल के थ्रू वो स्टडी कर रही थी, इसलिए किस वजह, ऑनलाइन स्टडी कर रही थी वो, इसलिए। सी हैज़ नॉट क्लासमेट, स्कूल, प्ले ग्राउंड, नथिंग एल्स, है ना। सी couldn't enjoy like you. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब उसे और नफरत सी हो गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. अब क्या यहाँ पर उसे ज्योग्राफी में काम दिया जा रहा है, मैकेनिकल टीचर उसको टेस्ट करता है बार बार, तो उसकी स्थिति ख़राब होती जा रही है, वो उसे इतना लोड होता जा रहा है वर्कलोड कि वो समझ नहीं पा रही क्या करूँ। और उसकी जो मदर है, जो उसे लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम भी उसमें हो रही है, जो डाटा है जल्दी स्पीड से चल रहा है या कुछ भी, तो उसे ढंग से नहीं समझ पाती वो, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या है, उसे फिर प्रॉब्लम को उसकी माँ को पता लगता है, तो क्या करती है, एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, उसे कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाती है, जो एक मैकेनिक है, जो उसको सही करने के लिए बुलाया जाता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद टाइल्स एंड वायर्स। तो वो क्या, एक
राउंड लिटिल मैन है, थोड़ा मोटा सा वैसे, रेड फेस उसका, और हॉल उसका जो बॉक्स है, टूल्स उसमें रखे हुए, वायर रखे हुए, उसको लेके आता है। ही स्माइल एट मार्गी, मार्गी की तरफ देख के स्माइलिंग कर रहा है। एंड गिव हर एन एप्पल, उसे एक एप्पल देते हुए कहता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, जो वहाँ का मैकेनिकल रोबोटिक जो टीचर उसकी प्रॉब्लम है उसमें उसको देखता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी लगा कि शायद वो उसे सही रिपेयर नहीं कर पाएगा और वो आराम से मुसीबत से बच जाएगी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था, उसने आधे एक घंटे के अंदर ही क्या किया, उसे रिपेयर कर दिया। एंड देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्किन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, दोबारा बड़े बड़े ब्लैक कलर में अगली एक तरह से बिग स्क्रीन पर बहुत सारे लेसन्स फिर शो होने लगते हैं। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट वाज नॉट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, अब उसे वो स्लॉट, वो जगह ख़राब लगती थी जहाँ अक्सर जाया तो उसे होमवर्क दिया जाता था और टेस्ट होते रहते थे उसके। लिखा स्लॉट में गिवन स्पेस है टाइम और पोजीशन के लिए। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 years old, उसे एक पंच कोड दिया जाता है जहाँ एक कोड होता है एक तरह से, जिसमें 6 साल की थी तभी से उसे पता है किस तरह से उसको सेव किया जाता है, ओपन किया जाता है, वहाँ किस तरह से उसको स्लॉट को यूज़ किया जाता है, उसे पता थी उसे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और बहुत जल्दी मैकेनिकल टीचर उसको कैलकुलेट कर लेता था। तो ये इसमें एक तरह से इसके बारे में बताया गया है। काफ़ी लंबा चैप्टर है, बट नाउ टुडे आई विल टीच ओनली, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। और नाउ I am asking some question related to topic. I think you may understand and give answer, and you can think yourself. फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे हम आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें हाउ मेनी करेक्टर्स आर गिवन स्पेशली एंड मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा बताया है कि इसमें जो मेन करेक्टर कौन से हैं। दे आर 2 मेन करेक्टर, मार्गी एंड टॉमी। मार्गी कितनी साल की है, सी 11 years old एंड टॉमी उसका जो फ्रेंड है वो 13 year old है। बोथ आर स्टडिंग ऑनलाइन, ओके ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन ने पूछा था हाउ ओल्ड, क्वेश्चन पूछ लिया था हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी टॉमी कितने साल के थे, तो आप बता देंगे, आपको पहले ही बता दिया मैंने। मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 year old। व्हाट इज मार्गी राइट इन हर डायरी, उस अपनी डायरी में क्या लिखा उसने, तो मार्गी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसने लिखा था टॉमी को एक वास्तविक रियल बुक मिली है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन स्टडी करती थी। ठीक है, आगे हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या इससे पहले कभी मार्गी ने कोई बुक देखी थी, रियल बुक, नो मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। व्हाट थिंक अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, आप उसने उस बुक के बारे में क्या पाया जो उसे मिली, तो मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड प्रिंटेड ऑन ए बुक स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन ए स्क्रीन। शी ऑल्सो फाउंड इट और दैट द वर्ड्स ऑन अ पेज ऑलवेज रिमेंड द सेम एज द फर्स्ट टाइम दे वर रीड, ये डिफरेंट था। व्हाट डू यू थिंक अ टेल बुक इज, टेल बुक के बारे में क्या जानते हैं, अ बुक दैट कैन बी डिस्प्ले ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड अ टेल बुक, उसी टेली बुक कहा जाता है, टेली बुक। तो आपकी टेली बुक हुई। वेयर वॉज मार्गी स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट, मार्गी स्कूल वॉज इन हर होम इटसेल्फ, उसके घर में ही था वो। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, नो सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, ओके। नेक्स्ट है व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी यूज टू लर्न, तो मार्गी एंड टॉमी यूज टू लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक, ओके। इस तरह के क्वेश्चन आपसे इसमें और भी बन सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।